हम लोग ईशोपनिषद के मंत्र 1 को शुरू करने वाले हैं। आपके पास जो हैंडआउट दिया गया है इसमें ईशो उपनिषद के फ्लो को बताया जा रहा है, मतलब कौन से श्लोक किन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से ये चल रहा है। ये उपनिषद 18 श्लोक उसकी चर्चा करेंगे। और इस जो आपके पास में हैंडआउट है उसको आपको रोज लेके आइएगा जब भी क्लास होगी, ताकि आप वो रिलेट कर पाएँ, संबंध जोड़ पाएँ कि भाई हम ये श्लोक कर रहे हैं तो इसमें ये विषय की चर्चा हो रही है कि नहीं। तो देखिए, पहला विषय है जो हमने कल पढ़ा था ओम पूर्णमदः वाला, और वो है आवाहन से लेकर मंत्र 3 तक। और उसमें क्या होगा, ईश्वर के साथ सद्भाव से रहने का संदेश देते हैं ये 3 श्लोक। 4 श्लोक हो गए, 1, 2, 3 और ओम पूर्णमदः, ठीक है। और उनकी आज्ञा मानते हुए जीवन यापन करना है। अब आज हम पहला श्लोक जब पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यही विषय की हम चर्चा आज कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है जो आगे के श्लोक में किया जाएगा, वो है कि अगर हमें किसी की बात माननी है तो मुझे उसे जानना चाहिए कि वो व्यक्ति है कौन, वो क्या चाहता है, उसकी क्या आज्ञा है। तो उसे हम कैसे जानेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करके। और इसको मंत्र 4 से 8 के बीच में बताया गया है। याद हो पा रहा है आप लोगों को? ओम पूर्णमदः वाला जो इन्वोकेशन है वहां से लेकर 3 तक क्या बात कर रहे हैं? ईश्वर के अनुसार कैसे जीना चाहिए और नहीं जीने से क्या नुकसान होगा, सारी चर्चा होगी। और 4 से 8 में क्या बता रहा है, कैसे हम आध्यात्मिक दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करने के 2 भाग हैं, समुचित ज्ञान प्राप्त करना और हृदय की भावना को जागृत करना। ज्ञान भी होना चाहिए और नम्रता भी होनी चाहिए। तो ये आपको 9 से 11 में सीखने को मिलेगा। विद्याम च अविद्याम च ऐसा श्लोक आएगा। तो 9 से 11 में विद्या और सही विद्या और गलत विद्या के बारे में बताया जाएगा। और 12 से 14 में हृदय को कैसे आप तैयार कर सकें, इसलिए ईश्वर की उपासना की सही और गलत विधियों को बताया जाएगा। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग भगवान को केवल बुद्धिमानी के अभ्यास से नहीं समझ सकते। तो नम्र हृदय होना जरूरी है, सब जानते हैं इस बात को। तो इसलिए ये 2 खंड इसलिए, यानी कि 12 से 14 में क्या बात करेंगे, ईश्वर की उपासना की सही और गलत तरीका क्या है, ताकि प्रॉपर हृदय तैयार हो सके और हम बुद्धि और हृदय को कैसे अर्पित कर सकें। और लास्ट में 15 से 18 में भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि वह अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करें। क्या है वो? प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जाना ही तत्वम भगवन महिमनो नाचान्य एकोपि चिरन विचिन्मन। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि लेश मात्र अगर भगवान की कृपा किसी पे हो जाए तो भगवान को समझ सकता है। तो इसलिए लास्ट के जो सेक्शंस होंगे 15 से 18, उसमें भगवान की याचना के बारे में होगा, भगवान से याचना करना चाहिए। तो अपने हृदय और बुद्धि को अर्पित करना ये हमारा कर्तव्य है, और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हम प्रकट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो फिर से आप आखिरी के 5 पॉइंट्स को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर को हमें समझना होगा अगर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तीसरा है सही विद्या का अनुशीलन करना होगा, हृदय को तैयार करने के लिए सही उपासना सीखनी होगी। और 5 में कृपा याचना। तो ये 5 विषय जो हैं ये ईशो उपनिषद में समझाए जाएंगे। तो अब हम लोग मंत्र 1 को पढ़ेंगे। मंत्र 1 है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा हृदः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदः सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदः कस्य स्विद्धनम्। एक बार कोई भक्त बोल सकते हैं इधर से, एक बार एक भक्त से बोल सकते हैं, बोलिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदः कस्य स्विद्धनम्। इधर से बोल सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदः कस्य स्विद्धनम्।
ओके। ईशा भगवान द्वारा आवास्यम नियंत्रित। इससे पहले कि आगे शब्दार्थ देखें, आवास का अर्थ क्या समझते हैं? जहाँ पे लोग रहते हैं। तो यानी कि भगवान ईश जो हैं वो हर जगह रहते हैं, और ईश का मतलब है कंट्रोलर। जैसे लोग वृद्ध हो जाते हैं, अपने घर में रहते तो हैं और सोचते हैं कि कंट्रोलर है, लेकिन कंट्रोलर होते नहीं हैं, केवल गाली देते रहते हैं, मेरे का ध्यान नहीं देते या ऐसा कर सकते। तो भले रह रहा हो, कंट्रोलर नहीं है। तो यानी कि भगवान हर अणु में व्याप्त हैं, और ऐसा नहीं कि वो पंगु होगा या कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान पंगु नहीं है, भगवान हर जगह हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ईशावास्य समझ में आ गया? ईशावास्य का मतलब क्या है? कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम जब कंप्लेन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कंट्रोल में है। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कंट्रोल में है, इस कारण से कंप्लेन करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। एज इफ भगवान को पता नहीं है, और भगवान जो है कुछ नियंत्रण में छोड़ दिए हैं जगत का। भगवान कंट्रोल, समझ में, ये लाइन समझ में नहीं आई? कहने का मतलब भगवान नियंत्रण में नहीं है, मतलब नहीं, अब मैं समझ गया क्या वो सब आप लोग गलत समझ रहे हैं। भगवान के नियंत्रण में प्रकृति नहीं है ऐसा सोचने लगते हैं हम लोग, तब कंप्लेन करते हैं। मैं वो सही से फ्रेम नहीं किया चीज़, ठीक है? ओके। इदम यह सर्वम समस्त यत किंच जो भी जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर जगतः जड़ चेतन सब कुछ, अर्थात सारे जीव और सारी भौतिक, नहीं ये दिखा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अर्थात सारी जीवात्माएं और सारा कुछ जितने भी ब्रह्मांड में सब कुछ, ग्रह तारे सब कुछ, ठीक है। तेना उनके द्वारा, त्यक्तेना पृथक रखा गया भाग, भुंजिता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। समझ में आ रहा है अर्थ? सब जगह भगवान हैं, सब जगह भगवान नियंत्रण में है, पूरी तरह है, और सभी के स्वामी है। इसलिए जितना तुम्हारा भाग रखा गया है उसको तुम्हें भोगने का अधिकार है। बड़ा सुंदर बात है। अगर सब कुछ भगवान का होता और भगवान के कंट्रोल में होता, लेकिन मुझे भगवान भोगने नहीं देते, तो बड़ी दिक्कत होती ना। इसलिए बहुत सूक्ष्म बात है कि शास्त्र ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको भौतिक सुख भी ना मिले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्र ऐसा नहीं वर्णन करते हैं, ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं कि आपको भौतिक सुख भी नहीं मिले, ना खाने को लो मिले, ना सोने को लो मिले। मान लो कोई पूछे, मान लो भगवान अगर कहें ये बेड तो मेरा, यहाँ क्यों सो रहे हो, ये गेहूँ तो मेरा, ये क्यों खा रहे हो, हवा तो मेरी है तो क्यों उसको स्वीकार कर रहे हो, ये बात नहीं है। खाली इस श्लोक का अर्थ ये है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ बने, भगवान के उपकार को समझें। ये नहीं है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आ रही है? भाई हम लोग घर के बाहर लिख सकते हैं ये घर उसका है, वास्तविक रूप से उसका नहीं है, उसके केयर में है, लेकिन यही ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे केयर में है और इसका उपयोग भगवत की सेवा के लिए होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं तेन तक्तेन भुंजिता। इसके दो अर्थ हैं वैसे, एक जो आपका कोटा है वो स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा भगवान यानी जो भगवान ने तेन तक्तेन, जो भगवान ने आपको दिया है उसको आप भोग सकते हैं। हाँ, और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान को अर्पित करके भोगना चाहिए। ये प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये बात आएंगी कि सब ये लाइन बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। भगवान प्रभुपाद इस बात को भी बोलेंगे कि आपका कोटा क्या है वो आप भोगिए, इंसानों को मांस नहीं खाना चाहिए, और फिर बोल रहे हैं यही बात यहीं तक मत रुकिए, भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाइए। तीन तक्तेना मतलब भगवान को अर्पित करके भोग स्वीकार कीजिए। दो अर्थ हैं इसके, समझ लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है ना क्लियर? ये प्रभुपाद के तात्पर्य में आप देख लीजिएगा। माँ इमोशनल होता जाएगा, माँ की याद आ गई, माँ मतलब नहीं, गृदह प्राप्त करने का प्रयास। क्या आप लोग ने हिंदी में एक शब्द सुना है गिद्ध दृष्टि? बहुत ऊंचे से वो रहता है और लोभ करता रहता है। बहुत ऊंचा सा दृष्टि मान
मांस पे रखता है बहुत ऊंचे से, लेकिन वही है दूसरे के भोग पे जो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिला है उस पे अपनी गिद्ध दृष्टि मत डालो। अपनी प्लेट देखो, बगल वाले के रसगुल्ला आया है कि नहीं आया, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कि हम चर्चा करें, आप देख सकते हैं कभी फीस्ट हुआ, गलती से आप ऊपर बैठे हो या नीचे बैठे हो, ऊपर वालों को रसगुल्ला मिल गया, आपको 12 आइटम मिल गए, फिर भी आदमी देखता रहता है उसको रसगुल्ला मिल गया, वो अधिक भोग रहा है, अधिक सुखी है। तो हमारे जो प्लेट में आए उसको हम उसमें कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और जितनी भी लड़ाई झगड़ा पूरे विश्व में चल रहा है, प्रभुपाद इसको लेके आगे लेके चलेंगे। इस प्रिंसिपल को ना समझने के कारण जहां झगड़ा हो रहा है वहां ये कारण है। कितना शक्तिशाली श्लोक है। कहीं झगड़ा हो रहा है जगत में, मुख्य कारण यही है, तेन तक्तेन भुंजिता नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने सुंदर कर्म किया उसको अच्छा भोग प्राप्त होगा, भगवान देने वाले हैं। तुमने अच्छा कर्म नहीं किया, तुम्हें कम प्राप्त होगा, तो लड़ने की क्या जरूरत है। जीना सबको जीने के लिए सबको व्यवस्था करते हैं भगवान। तो ये चीज है। कस्य स्वेद अन्य किसी की धनम संपत्ति को, यानी कि दूसरे की संपत्ति को हड़पने का प्रयास मत करो, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कस्य स्वेद धनम, ये किसका है, ये प्रश्न कीजिए। हाँ, समझ रहे ना, ये कहाँ से आया। जैसे इस रूम में एक मोबाइल रखा रहे तो मैं कहूँ ये मेरा है और आप कहें ये आपका है, और हम दोनों रूम में बाद में आए, ये फोन पहले से रखा हुआ था, किसका है, ये दोनों को ये कह रहा है मेरा है। हाँ, तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर जिसका है वास्तविक रूप से, वो अगर वहां पे नहीं है तो दोनों ही लोग चोर है ना। मैं कह रहा हूं मेरा है, मेरा नहीं है, ये कह रहे हैं उनका है, और दोनों आपस में लड़ रहे थे, दोनों ही तो चोर हैं। तो ये भी पूछना चाहिए कि ये है किसका वास्तविक रूप से। तो काफी सुंदर श्लोक है ये। ऐसा ही श्लोक, ये श्लोक जो है मनु महाराज ने बोला था, और स्वयं भुव मनु, यही श्लोक भागवतम में आप पढ़िएगा 8वें स्कंद में आता है। वो बोलते मैं श्लोक भूल रहा हूँ, वास्यम इदम सर्वम, क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम ऐसे करके ही है। तो उसमें वही प्रार्थना भगवान से करते हैं। वहाँ पे इस प्रार्थना को वो यज्ञ भगवान को करते हैं, और जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहे होते हैं, समाधि में होते हैं, तो असुर लोग या उनको खाने के लिए आते हैं, तो तुरंत यज्ञ भगवान आते हैं 11 और 7 लोगों को लेकर के, और उनको मार देते हैं। किनको लेके आते हैं, डेमिगॉड्स थे, लेकिन शायद मरुदगण थे, लेकिन मैं याद नहीं, विभु या रिभु, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, लेकिन उनको लेके आते हैं और उनको मार देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ईशावास्यमिदं सर्वम, और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई हैं। एकदम स्पष्ट है, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। बट समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आने की बहुत जरूरत है कि नहीं। लाइन तो बड़ी क्लियर है, लेकिन समझ में नहीं आती। जब भी ईर्ष्या हो किसी से तो पहले याद कर लेना चाहिए, ईशा भाष्यम इदम सर्वम। जिस व्यक्ति को जो मिल रहा है, कोई बुद्धि मिल रही, धन मिल रहा है, वो भगवत कृपा से मिल रहा है, हमको द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ जी, माइक पे पूछिए, अगर बोलो। नहीं आ पाएगा। यस, जो उसके लिए आवश्यक है, यस, परंतु उसके लिए मतलब आवश्यक तो है, परंतु उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई नहीं है। अगर नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे लिए आवश्यक है भगवान, यही अब ये भी अच्छा प्रश्न है, जो मेरे लिए आवश्यक है पर मेरे नियत नहीं है, नहीं, क्या भगवान मुझे नहीं देंगे? क्यों प्रमाण है? क्योंकि ईशा भाष्यम इदम सर्वम ये किंचप जगत्याम जगत। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप प्रश्न समझ रहे हैं। आदमी सोचता है कि जो मेरे लिए आवश्यक है वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है। मैंने बोला ना, समझाना तो बहुत आसान, लेकिन समझ में आना बड़ा मुश्किल है। भगवान हर व्यक्ति को दे रहे हैं, वो पूरी तरह सिचुएशन के कंट्रोल में है। अगर कहीं कोई कमी है तो इस सिद्धांत को पालन न करने की वजह से। अनाज आप सब में जो कुछ में टीका करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं अनाज का दाम क्यों बढ़ा रहता है। वो लोग क्या कहते हैं उसको, काला बाजारी कर करके भर लेते हैं, यहाँ तक कि दूध को समुद्र में गिरा देते हैं। तो बताइए कमी कहाँ से है? या मांस खाने, अगर आप चर्चा करने लग जाएं तो मांस खाने या मांस
बनाने के लिए जितना उसमें मतलब लगती है, एनर्जी लगती है, उतने में कितने सारे लोग वेजिटेरियन लोग खा लेंगे। 1 किलो मांस बनाने में 10 किलो अनाज लगता है, तो कितने लोग खा लेंगे बताइए? 10 गुना आदमी खा लेगा उसमें। तो आप देख सकते हैं कि भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। और इसको हमने पहले श्लोक में सीखा था, ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाला था ना। ये पूरी भौतिक प्रकृति पूर्ण है। मुद्दा ये है कि व्यक्ति को ये प्रश्न कब करेगा कि मेरे लिए आवश्यक क्या है, ये भी विचार कर लेना चाहिए। उस पर डिपेंड करता है कि जिसका जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर मेरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है तो मेरी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, और अगर मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो मेरी आवश्यकताएं कम भी हो जाएंगी और परिवर्तित भी हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से न्यूनतम हो जाएगा। एक माला चाहिए, थोड़ा भागवत चाहिए, थोड़ा प्रसाद चाहिए, और भगवान का नाम जप करने के लिए प्रगति हो जाएगी। ये मुख्य बात ये, आवश्यकताएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ईश प्राप्ति उद्देश्य नहीं। भाई अगर आपको जेल से बाहर निकलना है तो आप कहेंगे कि मेरा बेड बहुत बढ़िया हो जेल में, आपका फोकस कहाँ होगा? कैसे मैं कब निकलूं इस जेल से बाहर। और एक चीज बताइए, ये भी बात अब आ ही रही तो चर्चा कर लेना चाहिए। कुछ भी प्रलोभन दे करके उस जेलर ने आपको कन्विंस कर दिया कि आज के दिन आप जेल मत छोड़िए, आपको उल्लू बना दिया कि नहीं? ऐसे समझाना चाहिए। दिन की समाप्ति, अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? दिन की समाप्ति में जेलर ने आपको कन्विंस कर दिया आज नहीं कल जाओ, और फिर अगले दिन की समाप्ति में उसने कहा आज नहीं कल जाओ। अर्थ समझ रहे हैं? कौन समझ रहा है बताइए इसका अर्थ क्या है? माइक पे पूछिए, माइक पे बोलिए, क्या अर्थ समझ रहे हैं इसका? प्रलोभन देख, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन देख के जेलर ने उसे समझाया है तो वो जेल में ही ना, जेल से बाहर तो नहीं निकाला उसको। ये तो अच्छी बात है। और दूसरा ये जो मैं बोल रहा हूँ, रात्रि में उसने कन्विंस किया, इसका अर्थ क्या है? रात्रि में कन्विंस मतलब हर दिन को मान लिए एक जन्म की तरह, ठीक है ना। और रात्रि का मतलब मृत्यु आने से पहले कन्विंस कर दिया जेलर ने, इतनी बुरी जगह नहीं है जेल, बाहर जाके क्या करोगे, यहीं रहो। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि कुछ भी लेकर के हम अगर भगवत संबंध भगवत प्रेम से कुछ में कम में लेके एडजस्ट कर गए तो हम जो है धोखा खा गए। यही शिव जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करता है, भगवत सेवा नहीं करता, वो अपने आत्म वंचना कर रहा है, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो अपने से धोखा कर रहा है। बड़ा कठोर बोलते हैं, कल मैं पढ़ रहा था लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो पूरी दुनिया इसी प्रकार से अपनी आवश्यकता को बढ़ा रही है, क्या कर सकते हैं। और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है मनुष्य को, यह प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे क्यों आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये जो भी लाइन क्लियर है, जिसको जो मिल रहा है उससे में वो अपना संतुष्ट है। एक और दिक्कत है इसमें, हम लोग चैप्टर नंबर 1 को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा अच्छे से खा रहा है तो अधिक सुखी है। कैसा है? अब हाँ बोल रहे हैं, देखो हम अद्भुत, हाँ कैसे बोल सकते हैं? कोई अगर व्यक्ति अधिक खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, तो क्या वो हमसे अधिक सुखी है? हे भगवान, श्रद्धावान भूल गए। एक कुत्ता हड्डी चबा रहा है और हम लोग मान लीजिए पकवान खा रहे हैं, उसकी संतुष्टि में एक ही कोई अंतर नहीं है। अब क्या प्रमाण है? गैया को देखो कैसे लड़ लड़ के खाती हैं घास। अब मैं कहूँ भाई, कोई कहे प्रभु जी प्रसाद नहीं मिला तो कहेंगे अब ना खा लो आप भूसा। नहीं, हमारी वो संतुष्टि नहीं होगी, उसको खूब संतुष्टि हो रही है। अब और अगर खराब उदाहरण दें तो सुअर को मल खाने में जितना संतुष्टि होती है उतना हमको हलवा खाने में होती है। जैसे बिल्कुल अच्छा उदाहरण दिया, इंद्र भगवान सुअर से वापस इंद्र नहीं बनना चाहते थे। ये शॉकिंग लगता है लेकिन है, जितनी आसक्ति उनको अपनी सुअरनी सी थी उस टाइम उसी प्रकार से लोगों को इस परिवार में आसक्ति होती, अधिक कम ज्यादा की बात नहीं होती। तो हम लोग कितने आसानी से भूल जाते हैं ना श्रद्धावान चैप्टर 1। इसके लिए द्वेष करते हैं हम लोग, जबकि सेम स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है, उससे बिल्कुल 1% अधिक नहीं मिलता है। तात्पर्य देखेंगे, ये तात्पर्य आप बड़ी आसानी से आप समझ लोगे क्योंकि हमने अभी ओम पूर्णमदः वाले में भी चर्चा किया था, प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में बताया था, इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। बस इसके एक थीम ये है कि भगवान क्या चाहते हैं, यह हमें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा मालूम चलेगा। क्योंकि पहली लाइन ये थी
पहला पॉइंट हमारा जो टॉपिक का विषय क्या है कि भगवान कैसे चाहते हैं वैसे हमें जीना चाहिए। तो इस श्लोक को हम क्यों स्वीकार करें? क्योंकि वैदिक ज्ञान अमोघ है और ये ईशोपनिषद, ये यजुर्वेद का भाग है, ये सिखा रहा है आपको कि कैसे जीना चाहिए। समझ में आ गया? वैदिक ज्ञान अमोघ है जैसा, और ईशोपनिषद वेद का भाग है यजुर्वेद का, जो ईशोपनिषद सिखा रहा है सीखो उसको। उसका लाभ क्या है वो अगले श्लोक में बताएंगे, कैसे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये सीखो क्योंकि ये यजुर्वेद से आ रहा है, वेद से आ रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको ले रहे हैं। वैदिक ज्ञान अमोघ है। अमोघ का मतलब क्या होता है? अचूक है, कोई गलती नहीं, ठीक है। क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, स्पष्ट है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है, इसलिए ज्ञान भी दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाता है। दिव्य अर्थात इस भौतिक जगत के ज्ञान से परे। रिवाइज करा रहा हूं आप लोग को, जो इस बात का संकेत है कि यह शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है, हम शास्त्र में सुनते हैं कि वेद जो है भगवान के श्वास से प्रकट हुए। तो आप लोग तो बहुत देर से श्वास ले रहे हैं और मैं भी वीडियो में पंप करता रहूं हवा, तो क्या सारे ज्ञान प्रकट हो जाएगा? तो फिर भगवान से कैसे प्रकट हो सकता है? ये तो बात थोड़ी अजब नहीं हो रही? बोलिए बोलिए बोलिए, बात काटी है हमारी, इसलिए मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ। भगवान दिव्य हैं, भगवान अपनी आंखों से भी वो काम कर सकते हैं जो बाकी इंद्रियों से हम काम कर सकते हैं। Yes. लेकिन हम बद्ध हैं, जो हम वो काम सिर्फ आंखों से ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी आंखों से खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। Yes. इसलिए भगवान पूर्ण मुदा कहा जाता है कि Very भगवान good. अपने सारे काम किसी भी इंद्रियों से कर सकते वेरी हैं। गुड। तो यानी अपौरुषेय कह रहे हैं ये ऐसे व्यक्ति दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो असामान्य व्यक्ति भी नहीं है, वो परम पुरुष दिव्य व्यक्ति हैं। तो वो सांस छोड़ करके सारे वेद प्रकट कर सकते हैं, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। शास्त्र में है, उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या दृष्टिपात करके कोई गर्भस्थ कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सारे जीवों को कर देते हैं। तो ये शक्ति, इसको एज इट इज स्वीकार कर लेना, ये एक वैदिक शिष्य की, वैदिक ज्ञान के शिष्य की मुख्य कर्तव्य है। श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे आप जानते ही हैं, भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। इसकी चर्चा हमने पढ़ ली है, तो कर ली है, इसको पढ़ लेंगे बस। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक मैनेजमेंट मीटिंग में एक भक्त बोल रहे थे, मैं इस डबल स्टैंडर्ड से बहुत दुखी हूँ, दोहरे मानदंड। मैंने कहा दुखी होने, मैं मन में उनको प्रीचिंग नहीं किया, मैंने कहा मन में सोच रहा था इसमें दुखी होने की क्या बात। भौतिक जगत में लोग धोखा दे रहे हैं तो उसमें आश्चर्य मत कीजिए, धोखा नहीं दे रहे तो आश्चर्य कीजिए, है कि नहीं? कहीं आपको कोई व्यक्ति धोखा ना दे तब आप समझ लीजिए, नहीं तो पूरा जगत जो है चोर बाजार ही है। जैसे दिल्ली का चोर बाजार है तो आप जान रहे हैं कि सब आइटम चोरी का ही आया है और चोर ही बैठे हैं उसको बेचने के लिए, और उनके सप्लायर भी जो है वो भी चोर ही हैं। तो पूरा जगत ही चोरों का स्थान है, और लेने वाले भी सस्ता माल लेना चाहते। तो कहने करते हैं कि कोई चोरी ना करे, धोखा ना दे तो आश्चर्य करना चाहिए। उसकी इंद्रियां पूर्ण हैं। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। लोग धोखा देना धोखा स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए लोग धोखा देने के लिए आए हुए हैं। कितने आश्चर्य से, कितनी सहज रूप से हम लोग वैज्ञानिकों पे श्रद्धा रख लेते हैं ना। 5 अरब साल बाद सूरज ठंडा हो जाएगा, और लोग चिंता भी करते हैं, अच्छा है कि नहीं? वो लोग, ये पूरा जो सृष्टि है वो अपने आप आई है, और उसके लिए लोग नोबेल प्राइज भी पा लेते। हाँ, ये भी अद्भुत बात है कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए एक, मैं 1:2 साबित करूंगा, दूसरा बोला नहीं 1 is not equal to 2, 1 is equal to 3, दोनों ही गलत है, ठीक है। ओके, मनुष्य हाँ पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। एक चीज समझ लेना चाहिए, पूर्ण ज्ञान का अर्थ भी समझते हैं आप लोग। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है।
अब ये पूर्ण ज्ञान जिसको हो गया, यह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान गीता में बोलते हैं जो समझ गया कि भगवान नित्य और बद्ध दोनों से श्रेष्ठ हैं, हमारे स्वामी हैं, वो सब कुछ जानता है। और जो ये नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। नित्य मुक्त जीवों से और नित्य बद्ध जीवों से दोनों से ही श्रेष्ठ हैं, दोनों के ही लीडर हैं, उनके पोषण भगवान ही कर रहे हैं, ये समझ ले बस, तो सारा कुछ जानता है। और क्या करेगा? सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। फिर सर्व भाव से भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग जाएगा। मेरे वो स्वामी हैं, मेरे पति हैं, मेरे मतलब भरता है, हाँ सर्व सर्वा, उनकी सेवा मैं करूँगा। कितना सिंपल है ना, ये कितना गोही है, कितना सिंपल है। एक बात बड़ा अच्छा भक्त बोल रहे थे कि ज्ञान देने में दो दिक्कतें हैं। एक कि मुझे ज्ञान है नहीं, और मान लीजिए ज्ञान हो तो मुझे समझाना नहीं आता। लेकिन भगवान के संग क्या है, भगवान को सारा ज्ञान है और उनको ये भी पता है कि समझाना कैसे। और दूसरी बात, अंदर से समझने की शक्ति भी वही दे रहे। तो जब भगवान चाहते हैं तो भगवान समझवा ही लेते हैं किसी भक्त को। तो इसलिए इसीलिए लास्ट सेक्शन है कृपा याचना। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका में तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरे में कुछ ऐसी शक्ति नहीं है, उनको समझ मेरी बात समझ पाए, ये भी शक्ति आप उन्हें प्रदान करें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये तो जानते हैं। ठीक है, इसमें एक महाराज बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा मात्र से बच्चों को पढ़ा ले, ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, पिटाई भी होती लड़के की, उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। लेकिन भगवान का लड़का हुआ और भगवान ने संकल्प से, ब्रह्मा जी पैदा हुए संकल्प से ही उनको ज्ञान दिया। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि बिना मेहनत के नहीं दिया, खूब जम के तब किया। और हर सुबह करना होता है। हमें ब्रह्मा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग ब्रह्मा जी तपस्या करते। समझते हैं इसका अर्थ? हर दिन ब्रह्मा जी सुबह तपस्या करते, हर कल्प में, हर दिन। तो हम लोग को भी सुबह तपस्या करना चाहिए, तब कुछ भगवान भक्ति का ज्ञान देंगे। कोई नहीं सोता है। ये भी मैनेजमेंट में चर्चा हो रही थी कि गृहस्थों को सोने का अधिकार है क्या सुबह? किसी को सोने का अधिकार नहीं। तो कोई कह सकता है कि आप ब्रह्मचारी हैं, फैनेटिक हैं। नहीं, हम फैनेटिक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के संग जब शादी कर लिए थे तो भी तो प्रपात उसमें लिखते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके उठ जाते थे। तो ये सुबह सोने का अधिकार किसी को नहीं है, ना गृहस्थ को, ना ब्रह्मचारी, ना वानप्रस्थ सन्यासी, किसी को अधिकार नहीं है। ये कोई कल्चर में नहीं है कि सोने का अधिकार मिल गया, ना क्षत्रिय को। आप ये भी नहीं कह सकते कि क्षत्रिय को अधिकार है सुबह सोने का। भगवान तो क्षत्रिय, बाहर रूप से क्षत्रिय के रूप में थे ना। ऐसे नहीं कि आराम से खूब सो रहे हैं 8 बजे तक 9 बजे तक, वही कल्चर नहीं है। सुबह उठना है ही सबके लिए। खैर तो हाँ, टॉपिक से अलग चला गया। हम खाली कह रहे थे तपस्या करेंगे तो भगवान कृपा करते हैं। ओके, कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? चूंकि भगवान पूर्णम, सब प्रकार से पूर्ण हैं, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। ईशाभाष्यम इदम सर्वम। और इसीलिए ये पीछे वाले लाइन को समझा रहा है कि कैसे भगवान ने हृदय में ज्ञान दे दिया। ये प्रकृति के नियम हम पर लागू होता है कि हमें सुनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन भगवान अपनी सदिच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते रहेंगे और नाम जब अच्छे से करते रहेंगे, तो एक चीज़ आप देखेंगे कि भगवान हमारे जीवन में शास्त्र के द्वारा आते हैं। आपको प्रेरणा देंगे, वो पढ़ो जा करके, और आपको कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, कोई संशय होगा वो चमत्कारिक रूप से क्लियर मतलब हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों का संग रोज करना ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। स्पेशली ब्रह्मचर्य आश्रम में नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। नियमित। एक बहुत अच्छा भक्त बोल रहे थे, 2 भक्त बात कर रहे थे, कह रहे मैं तब पढ़ता हूँ जब क्लास देनी होती है। तो बड़ा अच्छा दूसरे भक्त ने बोला कि ये तो प्रीति नहीं है। प्रीति मतलब रोज आपको पढ़ना चाहिए चैतन्य चरितामृत, भगवत, आपको क्लास देने को मिले या ना मिले, लेकिन हमें स्वयं पढ़ना चाहिए। जैसे हम कहें हम खाना तब खाते हैं जब हम दूसरों के लिए बनाते हैं, तब जब दूसरों के लिए कुकिंग करनी होती तभी खाते हैं, नहीं रोज ही खाते हैं उसी हिसाब से।
दूसरों के लिए कुकिंग तो शायद ही कोई करते हैं नहीं, तो अपने लिए तो आदमी घर के खाएगा कि नहीं, तो अपने उद्धार के लिए अपनी अपनी समझावट के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये भी लाइन क्लियर है। सारी जीवात्माएं जब इस जगत में रहती हैं और जड़ पदार्थ मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगदवि परिवर्तते, ठीक है। यह उपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी टीका करी थी अभी, अब किसी को याद है प्रभुपाद इस लाइन को क्यों बोल रहे हैं कि ईशोपनिषद यजुर्वेद का भाग है? हाँ प्रभु जी आपने, हाँ माइक पे बोलिए। हाँ यस 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 यस। वेद अमोघ है और यजुर्वेद मतलब वेद, ये चारों डिफेक्ट से परे है, तो इससे जो नॉलेज है वो परफेक्ट है तुम्हारे। यानी ईश हम क्या चाहते हैं, हमें क्या ईश की इच्छा क्या है, उसके नियम क्या हैं, वह हमें ईशोपनिषद से क्यों मालूम चलता है? क्योंकि वेद से सीधे आ रहा है, ठीक है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा और अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति। अब श्लोक कौन बताएगा? यस, ये 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा पराम एकदम धारिते जगत, तो दोनों की स्थिति को समझा रहे हैं। अच्छा होगा कि 7वें अध्याय का आप लोग पारायण करें, बहुत सारे तत्व आपको समझेंगे। जब हम कभी आगे चर्चा करेंगे गीता की तो करने वाले हैं। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित हैं, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति या परा प्रकृति है। क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? मैं धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ कि कुछ भक्त लोगों को शायद नहीं पता हो। शिवम प्रभु आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, मृदंग आपको समझ में आ रहा है? कैमरा आपको समझ में आ रहा है? तो आप में और कैमरे में क्या अंतर है? और जीव तो आप हैं, और ये आप जीव हैं, ये चीज है, क्या अंतर है? ये तो समझ में आ रहा है चेतन है, लेकिन अभी मैंने कुछ एक शब्द यूज किया था, उससे आप पकड़ सकते हैं कि क्या अंतर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? तो समझने का मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है? तो ये ज्ञान शक्ति है जीव की। मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ इस तरह कि आप समझ जाएं। समझने की शक्ति ये जीव में है, इस मृदंग में या अलमारी में या कैमरे में भी नहीं। कैमरा पूरा रिकॉर्ड कर लेगा क्लास, एक भी चीज छोड़ेगा नहीं ना, लेकिन एक भी चीज समझेगा नहीं। और आप लोग चाहे पूरा भले ही ना याद रख सके, लेकिन कुछ तो समझ सकते हैं ना। जैसे मैं आज भागवतम पे चर्चा कर रहा हूँ कि कृष्णा बुक पे। अब ये मंत्र तो ये तो कैमरा नहीं, इसमें कुछ भी लिख दो। आज का लेक्चर उपदेशामृत पे था कि ईशोपनिषद पे था, कुछ भी लिख दो। क्या लैपटॉप से ना कुछ समझ रहा है? समझ में आ रहा है आपको राजीव कृष्ण प्रभु? हाँ, समझ में आ गया ना? समझने की शक्ति जो है ये जीव की है, चेतना के कारण। क्यों स्पेशल नहीं लगता आपको? हम इतने सारे जीवात्माओं के साथ में रहते हैं, इसलिए हमें कोई स्पेशल भी लगता नहीं है कि कितना स्पेशल है ना, अद्भुत है ना कि हमारी बात कुछ समझ रहा है। वैशेषिक का प्रभु बोल रहे थे कि किसी की तरफ भी देखो, वो आपकी तरफ देख रहा है, कितनी आश्चर्य की बात है ना। जैसे कैमरे की तरफ मैं देख रहा हूँ ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, खाली लाइट जल रही है इसमें, लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है ना, आप लोगों से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। सोचो मैं यही क्लास अकेले दे रहा होता, कितना बोरिंग लगता। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं, उनसे आई हैं, और अंततो गत्वा जो कुछ भी विद्यमान है सब उस सब के नियंता भगवान ही हैं। एक चीज में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उदाहरण मन में आ रहा है। अग्नि से चिंगारी निकलती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन अग्नि से राख निकलती है, समझ में नहीं आता। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात, है ना? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं?
अग्नि से चिंगारी निकल के आती है तो उदाहरण समझ में आता है, क्योंकि आत्मा भगवान से जैसी है, सच्चिदानंद समझ में आती है। लेकिन जो सच्चिदानंद भगवान है उनसे भौतिक जगत कैसे आता है समझ में नहीं आता। माइक दीजिए, अच्छा उदाहरण, माइक बताइए। बिल्कुल, इसलिए माइक पे बोलना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो एक हीटर को चला रही है और साथ ही साथ में एक फ्रिज को चला रही है। फ्रिज से वो काम करे ठंडा देने का और हीटर में क्या कहते हैं, अग्नि देने का। ये उदाहरण आपका सही है, लेकिन ये उदाहरण है आह्लादनी शक्ति और भौतिक शक्ति के संबंध में। वो एक बिल्कुल सही उदाहरण है, उसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भगवान डिपेंड करता है कि मौसम कौन सा है। गर्मी होगी तो रेफ्रिजरेटर अच्छा लगेगा और ठंडक होगी तो हीटर अच्छा लगेगा। बट मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये सोचिए ना, कभी सोचते नहीं आप ऐसे कि भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल है, उसमें उनमें मतलब जड़ांश कुछ है ही नहीं, तो उनसे जड़ वस्तु आती कैसे? आती उन्हीं से है, इसमें कोई खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है बड़े अचिंत्य शक्ति भगवान की कि पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं, उनका स्वरूप माया से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी माया उससे आती। माया के सारा उपादान मतलब सारी वस्तु इनसे ही आ रही। खैर ये भी मैं जैसे मेरी समझावट ये है कि शाश्वत रूप से भगवान का ऐसा सिस्टम है कि माया उनसे अलग रहती है, क्योंकि माया भी इटर्नल है। तो इसलिए ये सोचना भी, हाँ मौका दूंगा आपको, पहले मैं अपना बात कर लेता हूँ कि हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि माया आई है, लेकिन वस्तुतः माया भगवान की नित्य शक्ति है और उस तरह से वो जड़ प्रकृति की रहती है। कुछ आप टीका कर सकते हैं, बोलना चाहते हैं? यस बोलिए। हम लोग जो सोचते हैं ना कि आध्यात्मिक और जड़, भगवान दोनों से ऊपर है। समझ गया, भगवान दोनों से ऊपर, ये तो मैं समझ रहा हूँ, दोनों के से ऊपर हैं और दोनों के स्रोत है, ये भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये तो समझ में आ जाता है कि भाई सच्चिदानंद जीव जो है वो भी भगवान के जैसा है, उन्हीं से भगवान से आया है, ये भी समझ में आ जाती बात। लेकिन जड़ कैसे भगवान से आता है ये समझ में नहीं आता। हाँ भाई, वो सूरज और बादल का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ये तो सब कुछ बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ये समझना चाहिए कि माया शक्ति भी शाश्वत है। हाँ, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माया शक्ति का सृजन भगवान कर रहे हैं, वो शाश्वत है और वो भगवान की अचिंत्य शक्ति से इस प्रकार से पहले से सर्जित है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जैसे जीव भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। इसमें समझ महाराज में बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं गाय से दूध भी आता है और गाय से गोबर भी आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप आज जो भक्त दूध उबाल रहे हैं कह रहे हैं खूब गोबर पड़ा है तो ये भी तो गाय से आया है, चलो भर के गोल गोल कर गर्म करके पिलाएंगे इसको। ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कहे ना। या हमारा उदाहरण दे रहे थे, कोई भाई गाय गौशाला जाए और 10-20 किलो 100 किलो गोबर ला के घर में रख ले, ये भी तो गाय से आया है, ये भी तो गाय है। तो ये भौतिक प्रकृति गाय के गोबर के समान है और जो आध्यात्मिक प्रकृति है भगवान गाय के अमृत के समान। ये अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं, निकृष्ट है। ये दोनों ही प्रकृतियाँ या शक्तियाँ भगवान से उद्भूत हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। वस्तु अर्थात जीव भी वस्तु भी। इसका उदाहरण प्रभुपाद बड़ा सुंदर देते हैं, आप लोग बड़ी आसानी समझ सकते हो। ये आश्रम है, आश्रम में रह कौन रहा है? आप लोग जीवित हैं और आश्रम की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। अब वो किस लिए कर रहे हैं आगे की बात है, भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे ना। उसी प्रकार से पूरा जगत भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और जीव उनका उपभोग करते हैं। ये धम धार्यते जगत, जीवों की वजह से जगत चल रहा है, भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। जैसे यहाँ पे आश्रम है तो ब्रह्मचारियों की वजह से चल रहा है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसे कंस्ट्रक्शन किया है? एक ने भी नहीं। लेकिन ये आश्रम हमारी वजह से चल रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे जेल को क्या कैदी बनाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जेल को कैदी नहीं बनाते। यानी जेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैदियों ने नहीं किया है, लेकिन कैदियों, हाँ, क्या अटेंडेंस कैदी लगाते हैं, उसकी वजह से, कैदियों की वजह से चल रहा है। हाँ, जेल की शोभा कैदियों से होती है। तो खैर जो भी है, भौतिक प्रकृति और जीव दोनों ही भगवान की संपत्ति हैं। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं
उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। जहाँ तक मैं समझता हूँ समंजित का अर्थ क्या होता है, हार्मोनाइज करना, एडजस्ट करना, समन्वित करना। यस, परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, अब समन्वय हो गया। हमने कुछ दिन पहले, मैं समझता हूँ इंट्रोडक्शन में, प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया था। भगवान की शाश्वत रूप से 3 शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो वो शाश्वत रूप से है भगवान के साथ में, इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि कैसे आई। ये प्रश्न ही गलत होगा अगर कोई कहे श्रीमती राधा रानी कैसे आई। वो आई नहीं, वो शाश्वत रूप से उनकी अंतरंगा शक्ति है। ऐसे दुर्गा देवी शाश्वत रूप से उनकी भगवान की अंतरंग बहिरंगा शक्ति है। उनका कार्य है अनादि काल से जीवों को मोहित करते रहना। माइक पे पूछिए, माइक दीजिए इनको। मैंने सुना था कि भगवान के माइक पे थोड़ा पास में, आवाज नहीं आ रही। यस, दाहिने भाग से राधा रानी या बलराम जी प्रकट हुए, बाएं भाग से नहीं, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कहेंगे कहीं से क्लास सुना, में ये सुना था। हाँ, लेकिन देखिए आपने क्लास में सुना था, लेकिन उस व्यक्ति ने कहाँ से सुना, तो ये रेफरेंस देना चाहिए। आप कृपया शास्त्र का वर्णन दीजिए, रेफरेंस दीजिए। हम किसी भक्त का नाम मत लीजिए प्लीज़, आप पहले शास्त्र का रेफरेंस दीजिए। एक दिन मैंने बोला था कि वैकुंठ में योग माया कार्य नहीं करती है, तो तुरंत चैतन्य चरितामृत में बस रेफरेंस है कि यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में सब बोलते हैं। कृपया इस प्रकार से कोई बात बोलने से पहले इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन आप पहले उस शास्त्र का वर्णन सीख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। तो हम लोगों ने, प्रभुपाद जी अभी आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, ईशोपनिषद में स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि अपने श्लोक देख सकते हैं। इसमें शुरुआत में क्या था, तृतीया कर्म संज्ञाया विष्णु शक्ति त्रिया प्रोक्ता से। मेरे को दीजिए, मैं दिखाता हूँ, बहुत स्पष्ट है। तो आप पहले मुझे दिखाइएगा, तो फिर हम माना जाएगा ना, ये बात रहती है। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद इसको समझा देते हैं। विष्णु पुराण को उन्हें उससे उद्धृत किया था, अभी मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ था, पता नहीं। खैर, ये तो देखिए हम समझते ही हैं कि जन्मादि अस्य यतः, सभी कुछ भगवान से आता है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं समझना। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला वो हमने कभी सुना नहीं, तो इसलिए जब आप दिखाएंगे तो हम स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हरेक को लाभ देने वाले हैं। एक बात प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये सोचना कि कुछ जीव हमारे पर भार हैं, ये गलत है। हर व्यक्ति केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं को उसके साथ में जो भी भक्त हैं, जो लोग भी रह रहे हैं, उनको वितरण करने के लिए। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजा भगवान का प्रतिनिधि है और उसके द्वारा इसको शक्ति दी जाती है कि जो उसके पास वस्तुएं हैं वो ठीक प्रकार से समुचित मात्रा में सबको प्रदान की जाए। वो खुद कुछ नहीं दे रहा है। जैसे हम सोचने लग जाते हैं कि मैं दे रहा हूं, तो फिर ये अहंकार की भावना आ जाती है। इतना समझ में आ रहा है? जो भी धन आ रहा है, अगर आप भगवान को दे रहे हो, भक्तों को दे रहे हो, तो भगवान की ही संपत्ति दूसरों को दे रहे हैं, तो उससे कर्ता की भावना नहीं आएगी। अगर कुछ ज्ञान आ रहा है, तो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करते। प्रायः लोग कुछ नया बताने का प्रयास करते कि नहीं करते इस जगत में, अपना नया खोज, क्योंकि उस ज्ञान के वो स्रोत स्वयं बनना चाहते हैं, भगवान का स्थान लेना चाहते हैं। ये चीजें आपको दिख रही हैं कि नहीं? यस, एक योग, हाँ मेरे विचार से ऐसा होता है, मेरा ऐसा क्या मानना है, जबकि वैदिक ज्ञान में हम ऐसा कभी नहीं बोलते।
क्योंकि ये हमें समझ लेना चाहिए कि भले ही हम परम सत्य बोल रहे हैं, हम उतना ही बोल सकते हैं जितना शास्त्र में वर्णन है, या शास्त्र के मार्ग अनुसार हम बोल सकते हैं। बहुत सूक्ष्म। यस, अर्जुन बोलते हैं कि केवल मैं ही नहीं, क्या है वो, आहुस्त्वम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। तो इसलिए मैं ही नहीं बोल रहा हूं, बाकी सारे ऋषि मुनि भी बोलते हैं। यस, वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। इनकी व्याख्या नहीं की जाएगी, उम्मीद है कि सब भक्त समझते हैं इसका। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी तेन त्यक्तेन भुंजिता के एक अर्थ को लेंगे, जिसका अर्थ क्या है, जो आपको अलॉट किया है वो खाइए। क्लियर? पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है, पहले यहां समझा रहे हैं कि कैसे हर जीव उसके प्लेट में जो आता है उतना ही खाने के लिए बाध्य है। उसके आगे समझाएंगे हमें क्या खाना चाहिए। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों को का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। इसमें कुछ आपको स्पेशल नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखें तो भगवान की व्यवस्था सर्कुलर है। सर्कुलर समझते हैं? एक सर्कल बना सकते हैं आप। हाँ, अब बहुत स्पष्ट है, अगर मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, एक ही बार बोलूंगा आप समझ में आ जाएगा। आपने अनाज दिया, अनाज उगाया, उससे अनाज उगा, अनाज आपने ले लिया, घास किसने खाई? गाय ने। गाय जो उसका दूध आता है वो हम पीते हैं, हम पुष्ट होते हैं, फिर हम अनाज उगाने की शक्ति प्राप्त होती है, फिर गाय को देते हैं। उसके गोबर से हम उपलब्धि हो जाता, क्या कहते हैं उसको, उपले बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक व्यवस्था है भगवान ने, वो एक दूसरे पे निर्भर करके लोगों को सेट कर दिया है, और कहीं किसी और इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। वास्तविक रूप से गाय अपने आप में एक इंडस्ट्री है, प्राकृतिक इंडस्ट्री। तो ये भगवान की व्यवस्था है। यस, कोई बात नहीं। यस, जैसे इसमें जो चीज़ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि व्यक्ति को अपने कोटे के हिसाब से ये सब करना चाहिए, तो हमें कैसे पता हमारा कोटा कितना है? व्यक्ति को अपना कोटा अपने आप ही समझ में आ जाएगा अगर भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहेगा तो। अगर मैं आपको कहूँ प्रभु जी आपको 5 धोती और चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए माइक पे, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, क्या चाहते, ईमानदारी से बोलो। नहीं, 5 दूध का मैं क्या करूँगा? बस, क्योंकि वो अब आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। और यदि अब आप भक्त नहीं होते तो पाँच ही देंगे। महीने में 7 दिन होते हैं, 30 दिन, 30 के आपसे 30 तो धोती होनी चाहिए, हर दिन अलग 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 डिजाइन की, एक ब्लू और ग्रीन, और सबसे बीड बैग भी वैसा होना चाहिए। आप मजाक लग रहा होगा, लेकिन जनता ऐसे करती ना, आज इस दिन ये जीन्स पहनूंगा, उस दिन वो जीन्स पहनूंगा, 7 दिन नहाएगा नहीं, लेकिन जीन्स अलग अलग पहनेगा। हाँ, बहुत सारी चीज करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये इसका दिखा रहा है कि उसकी जो फोकस है वो भगवत प्राप्ति नहीं है। जैसे ही हमारी फोकस भगवत प्राप्ति होती है, वो हम अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी स्पीड तेज होती है ना, अपने कभी गाड़ी चलाएंगे तो आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। कभी मोटरसाइकिल चलाइए, आप तेज चलाएंगे तो इधर उधर की चीज़ कम दिखने लगती है, खाली सामने दिखता है। अनुभव किया है कभी चीज़? अब गाड़ी चलाइए तो करना मत, ऐसा ना एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर गाड़ी बहुत तेज हो जाएगी तो आप दाएं बाएं नहीं देखते हो, आप केवल सीधे देखते हो। और जितना आप धीरे धीरे चलेंगे तो उधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, सब कुछ होता रहता है। तो जब व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने आप ही वो कम कर देगा। आप एक सिंपल उदाहरण समझ लो, ये भरत महाराज की पत्नी के जप नहीं करती होंगी? जब राजा थे, पूरा राज्य में हर व्यक्ति भक्ति करता था। सोचो पत्नी कितनी बड़ी भक्त होंगी, बच्चे कितने बड़े भक्त होंगे। ऐसा नहीं बच्चे वो व्हाट्सएप के चलाते थे, गेम खेलते थे, फिर भी वो राज्य त्याग करके जंगल चले गए। करदम मुनि, यस, भगवान स्वयं के घर में आए। क्यों? जीवन के कुछ काल में व्यक्ति एकाग्र भाव से कृष्ण की ही सेवा करने के लिए होना चाहिए। तो जो भी भक्त अच्छे से भक्ति करते हैं, ये जीवन में अपने आप आ जाता है, अपने आप उसको वैराग्य हो जाता है। ये ईशावास्यम को पालन करने की जो इच्छा वो अपने आप आ जाती है। जैसे उदाहरण दूं, कल मुझे भक्त ने बताया, वो लौट रहे थे तो उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, दाल मोट थी बाजार की खरीदी हुई, उसका भोग नहीं लगा था। तो पत्नी ने बोला खा लो। तुरंत उनके मन में नहीं, ये भगवान को भोग नहीं लगा है। तो है ना ईशावास्यम का प्रिंसिपल
कि भगवान को प्रसाद अर्पित नहीं तो मैं कैसे इसको भुंजिता खा से खा सकता हूँ? क्यों? कह रहे प्रभु जी जब की वैसे होता है, नहीं तो पहले हम खा लिया करते थे। तो भगवान नाम जप करने से अपने आप व्यक्ति वेदों के नियमों का पालन करने में उसकी इंक्लिनेशन, मतलब उसको अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, ऐसा अगर नहीं करूंगा तो भगवान उससे अप्रसन्न होंगे। समझ रहे हैं ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ भगवान संवेदनशील हैं, लेकिन सबसे अधिक संवेदनशील भगवान है। मेक सेंस? संवेदनशील मीन्स सेंसिटिव। अरे भाई संवेदन समझते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ लोग बहुत डल होते हैं, कितने गाली दीजिए, आप डांटिए, चीखिए, फटकारिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पशु जैसा रहता है। और जो लोग संवेदनशील होते हैं, आप उनको थोड़ा सा बोल दीजिए जैसे मत कीजिए, वो मान जाएंगे, समझ जाएंगे। समझते हैं ना इसका संवेदनशीलता? और उनकी भावनाएं बहुत सॉफ्ट रहती। अब देखो ना, जैसे उस सुदामा ने चावल दिए तो भगवान किस प्रकार से द्रवित हो गए, क्या भक्त भावना भावित हो गए, इसे कहना चाहिए। हाँ, कैसी भगवान बातें बोलते हैं कि भक्त मेरे हृदय में है, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। तो संवेदनशीलता ही तो है ना भगवान की। तो ये भक्त भी इस प्रकार से जागरूक हो जाता है कि ये करने से भगवान में प्रसन्न होंगे, ये करने से नहीं होंगे। तो ये शास्त्र के द्वारा जान करके करता है। तो ये भक्ति करने से अपने आप आवश्यकताएं कम हो जाती। आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कन्विंस नहीं है उस बात से? आपको लगता है जब करने से कुछ आवश्यकताएं कम हुई हैं? बहुत सारी आवश्यकताएं कम हुई। पिक्चर देखने कब गए थे आप लास्ट टाइम? माइक पे बताइए। उत्तर स्पष्ट है कि नहीं देखने गए थे, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। ये बहुत अच्छा विचार है। आपको बात बहुत साधारण लग रही होगी, लेकिन एक भी वस्तु का किसी भी समय अगर मैंने अपने भोग के लिए इस्तेमाल किया तो मैं इस प्रिंसिपल को तोड़ रहा हूँ। बहुत कठोर श्लोक है एक्चुअली देखा जाए तो। आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, किसी भी का, क्योंकि एक भी इंद्रिय मेरी नहीं है, तो एक भी इंद्रिय का प्रयोग अगर मैंने भगवत सेवा के अलावा किया है तो मैं इस श्लोक से इधर जा रहा हूँ। तो भाई सीखना है ना, अब क्लास में आई किस लिए? क्लास में आके सीखना है हमको। एक ब्राह्मण ने बड़ा अच्छा बोला, कहा कि इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? कह रहे थे कि आप तालाब के बगल में बैठे हैं और ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्या पाप है? कुछ कोई मर तो नहीं रहा है क्या? यही मानव जीवन इसलिए मिला तुमको? और क्या प्रबल उदाहरण देते बुढ़े लोग, और मछली पकड़ कांटा पकड़ के डाल रहे हैं विदेशों में, तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि मानव जीवन जिसके मिल रहा है इसी के लिए पलाए, मछली पकड़ो, तुम ताश खेलो। आप ये कैच कर पा रहे हैं बात? इंद्रियों का दुरुपयोग करना तो है पाप, लेकिन मतलब खाली टाइम वेस्ट करना ही तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ कैसे मोड़ें? प्रत्येक इंद्रिय को कैसे मोड़ें? तो कम से कम प्रयास करना चाहिए भाई। एक्चुअली ये इनका एक प्रश्न बहुत अच्छा, इन्होंने प्रश्न भी अच्छा किया और उत्तर भी बहुत अच्छा आया कि जितना समय कम से कम हम जगे हुए हैं, सचेत हो जाएं। ईशो वो याद आ रहा है उपदेशामृत में, पहला कदम ये है कि हम सचेत हो जाएं कि क्या हम इस समय राइट नाउ कृष्ण की सेवा में हैं या नहीं। कृष्ण की सेवा अलग अलग रूप से हो सकती है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं मैं कभी कभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, जब मेरा मन भर जाता है तो मैं फिर कुछ भागवत पढ़ने लगता हूँ या कुछ प्रचार करने लगता हूँ। तो यानी विभिन्न प्रकार से भक्त अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। जैसे अमरीश महाराज लगाए हुए, भाई आपने 16 माला कर लिया, आप चलो थोड़ा थक गए तो आप फिर गुरु पूजा में आ रहे हैं, उसके बाद आप भागवतम क्लास में जा रहे हैं, और फिर अपने को प्रयास करना कि उसके बाद भी हम सेवा में लगे। कोई सेवा नहीं तो आप नाम जप कीजिए सब, या फिर भागवतम पढ़िए, श्रवण कीजिए, मंदिर का मार्जन कीजिए। ये खुद का दायित्व ले लेना चाहिए कि मैं हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहूं, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई इंद्रिय लगी रहे। तो ये एक जागरूक भक्त का लक्षण, और ये खुद दायित्व ले लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय आपके पीछे तलवार लेके नहीं पड़ा रहेगा, रिकॉर्ड रखते हैं भाई कितने घंटे काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। माइक लीजिए, माइक दीजिए इनको। यस
जैसे मान लें कि दायित्व अगर आप जैसे लेते हैं कि भक्तों को अच्छा से जप कराते हैं, हाँ। तो अगर मैं अपने दायित्व नहीं लेता हूं, तो मैं जपा करता हूं आपको दिख सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा से जपा कर रहा हूं, ये दायित्व मेरा है। बहुत सुंदर बात है कि 2 भाई घंटे आप बैठा हो सकता हूं। लोगों को आप अटेंडेंस ला के जपा में बिठा सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक करने के लिए तो आप उनके मन में थोड़ा घुस लेंगे। वो पूरे टाइम सोच सकते हैं आज क्या मिलेगा, हड्डी मिलेगी, सांभर मिलेगा, रस मिलेगी। तो इसलिए व्यक्ति को समझ में, खैर पॉइंट, अब देखिए पॉइंट हम लोग इस पे आ रहे हैं कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी जीभ, आंख, नाक, कान किसका है? भगवान का है, ये मेरा नहीं है। तो इसका उपयोग मुझे भगवान के लिए करना, ये सचेत रहे। और एक और इसमें अच्छा तरीका है कि अगर हमारा रेगुलर शेड्यूल है तो हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती। अगर व्यक्ति इस हिसाब से चले कि अभी उसको क्या, हाउ ही फील्स, क्या कर रहा है मन करने का, तब वो कभी मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोज एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोज सही समय मंगल आरती जाएं, जपा करें, भक्ति करें, ये सभी भक्तों के लिए है। एक निश्चित तरह से नियत रूप से भक्ति करते रहें, और बाकी समय भी एक शेड्यूल रहना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जितना संभव ऐसा हो तो हमारे जीवन में बहुत कम चांस है कि इंद्रियां इधर भागेंगी। आप देखेंगे जब हम लोग खाली बैठे रहते हैं तब ज़्यादा चांस होता है इंद्रियां इधर भागने का, कुछ बोल देंगे, कुछ इधर देखेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंद्रिय संयम करना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद महत्वपूर्ण नहीं, जब शिव जी बोल रहे हैं, शिव जी कितने साल से भक्ति कर रहे हैं? एक उनको माइक दीजिए, माइक बताइए। अनादिकाल से भक्ति कर रहे हैं, तो वो ऐसे बात बोल रहे हैं, तो फिर सोचिए हमारे लिए कितना आवश्यक है। कभी कभी लोग सोचते हैं 20 साल के बाद मुझे मंगल आरती और जप की जरूरत नहीं है, अब हम सिद्ध हो गए, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, बहुत, बस इसको करके हम रुकेंगे। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। बहुत सुंदर, देखिए आप में से कितने लोगों ने इसमें से इस जो रूम बना है उसकी एक ईंट भी रखी है और सब क्लेम करे प्रभु जी ये मेरा बेड है, ये मेरा रूम है, या इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने मेहनत करी है उनमें से एक व्यक्ति एक दिन भी रहा है यहाँ पे? जिन श्रमिकों ने मदद करी, मतलब बनाया, एक व्यक्ति एक दिन भी नहीं रह सका यहाँ पे। मैंने भी नहीं बनवाया है, मुझे तो खाली नियुक्त किया गया था कि इसका सुपरवाइज करो, वो तो मुझे रहने को मिल गया, एक अलग बात है। लेकिन हम ये क्लेम, या वो श्रमिक क्लेम नहीं कर सकता ना कि भाई मैं इतनी मेहनत से बनाया है तो मैं इसमें रहूंगा भी, या ये मेरा है। तब ये लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जैसे अमेरिका में लोग कितना वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा दें, ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। तुम क्यों आए? तुम्हारे पिताजी को वीजा किसने दिया? आप पता है ना सीक्वेंस, वहां के जो आदिवासी लोग रह रहे थे उन लोगों को मार काट करके इन्हें पूरा स्थान ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद बोल दिया देखो भाई ईमानदारी की बात है, आप बिना वीजा के आप अमेरिका में नहीं आ सकते। कितना अद्भुत है ना। मान लो हम यहाँ पे रह रहे हैं, पहले से 10-5 गुंडे आ जाए, हम लोग को बाहर निकाल दें, उसके बाद देखो भाई ईमानदारी से ये आश्रम है, आप बिना आप आज्ञा के अंदर नहीं आ सकते। तो यही देख रहे हैं ईशावास्य सिद्धांत को काटने की वजह से क्या हो रहा है। तो ये बड़ा गंभीर है। प्रभुपाद इस बात को आगे चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा हम जब वापस आएंगे तब चर्चा होगी। श्रील प्रभुपाद की जय।